एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम का आज ऐलान हो गया है। गुरुवार यानी कि आज केंद्रीय बीजेपी मुख्यालय से सूची जारी हुई। टीम हेमंत में लता वानखेड़े, सुमेर सोलंकी, गौरव रणदिवे और राहुल कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। मौजूदा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को दोबारा मौका दिया गया। अग्रवाल को विधानसभा चुनाव से पहले लोकेंद्र पराशर को हटाकर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रीवा संभाग के संगठन मंत्री रहे श्याम महाजन को प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया गया है। अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। बीडी शर्मा की टीम में प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम कर चुके पूर्व विधायक रणवीर सिंह रावत अब उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मनीषा सिंह का प्रमोशन हुआ है। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री और विधायक मनीषा सिंह अब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। पहले संभागीय संगठन मंत्री रहे शैलेंद्र बरुआ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। वहीं सीएम के करीबी प्रभुलाल जाटव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारियां इन्हें दी गई हैं। कांतदेव सिंह एक बार फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश युवा कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी कि टीम खंडेलवाल में 9 उपाध्यक्ष होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीम खंडेलवाल की जो सूची है वो केंद्रीय भाजपा कार्यालय से आ चुकी है और ये तमाम सारे नाम इसमें शामिल हैं। और न्यूज रूम से हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं। आकाश, ये जो नाम इस समय हम अपने दर्शकों को फ्लैश के जरिए दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा सुर्खियों में ये नाम आ भी रहे थे, कुछ नाम थे, कुछ नाम नहीं थे। अब चूंकि केंद्रीय भाजपा कार्यालय से सूची आ चुकी है, नामों का खुलासा हो चुका है, नामों का ऐलान हो चुका है, क्या वो मुख्य बिंदु हैं जिस वजह से इन तमाम नामों को सूची में शामिल किया गया है? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से तकरीबन 90 दिन से ज्यादा का समय हो गया था बीजेपी के जो नए प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बतौर प्रदेशाध्यक्ष जिम्मेदारी संभाली थी और उसके बाद वो लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे, लगातार संगठन की जो नब्ज है कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मिलकर उन्होंने ये पूरी जो अपनी टीम है उसका जो है कल ही जो है पूरी तरीके से लिस्ट तैयार हो गई थी और केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार था, जो केंद्रीय नेतृत्व ने अब से कुछ देर पहले दे दी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 9 उपाध्यक्ष जो है यहाँ पर सीधे तौर पर बनाए गए हैं और इसमें भी अगर हम देखें टोटल ओवरऑल कार्यकारिणी अगर हम देखें तो 4 मोर्चों के अध्यक्ष बदले गए हैं और इसके अलावा अगर हम देखें तो 7 महिलाओं को इस पूरी कार्यकारिणी लगा दी गई है। यानी महिला सशक्तिकरण की जो बात बीजेपी करती है वो टीम हेमंत खंडेलवाल में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं 9, इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो करीबी हैं डॉक्टर प्रभुराम जाटव, उनको यहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सीधे तौर पर दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मनीषा सिंह जो जैतपुर से बीजेपी की विधायक हैं, पहले प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी वो संभाला करती थी और वो वीडी शर्मा की टीम में भी थी, उनका यहां पर सीधे तौर पर प्रमोशन हुआ है और उनको अब प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। इसके अलावा प्रभुराम चौधरी पूर्व मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासे समर्थक माने जाते हैं, काफी करीबी माने जाते हैं, उनको भी टीम हेमंत में यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा रणवीर रावत को एक बार फिर से मौका मिला है, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और पार्टी में लगातार वो सक्रिय रहे और यही कारण है कि उनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें महामंत्री की, जो 4 महामंत्री बनाए गए हैं, इसमें एक नाम लता वानखेड़े का निकल कर आता है। सीधे तौर पर सागर से सांसद भी है, पहले महिला मोर्चा की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं और टीम वीडी शर्मा में भी वो रही और एक बार उन पर फिर से भरोसा जताया गया है और उन्हें प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी टीम हेमंत में दी गई है। महिलाओं का अच्छा खासा नेतृत्व करती हैं और यही कारण है उनको यहाँ जगह मिली है। सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद हैं, एक बड़ा चेहरा है पार्टी का। जब राज्यसभा सांसद के लिए उनका नाम आया था तब भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आई थी और एक बार फिर से संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी टीम हेमंत में जिस तरीके से उनको प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राहुल कोठारी
पहले भी संगठन में लगातार काम कर चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और अब उनको प्रदेश मंत्री की महामंत्री की जिम्मेदारी सीधे तौर पर दी गई है। इसके अलावा गौरव रणदीवे को भी जो है यहाँ पर महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम बात करें मंत्री की तो सीधे तौर पर यहाँ पर रजनीश अग्रवाल जो टीम वीडी की शर्मा में भी थे, उनको एक बार फिर से रिपीट किया गया है। लोकेन पराशर जो पहले टीम वीडी शर्मा में सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाला करते थे। एन चुनाव के पहले आशीष अग्रवाल को ये जिम्मेदारी दी गई थी और उनको जो है मीडिया विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया था। अब उन्हें सीधे तौर पर प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, यानी वीडी शर्मा की टीम में वो हुआ करते थे और एक बार फिर से टीम हेमंत खंडेलवाल में उनको प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सीधे तौर पर दी गई है। वहीं आशीष अग्रवाल जो लगातार विधानसभा चुनाव के समय से ही लगातार एक्टिव थे, एक बार उन पर फिर से भरोसा जताया गया है और बेहतर परफॉर्मेंस के चलते उनको एक बार फिर से मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल की टीम में दी गई है, यानी उनकी जगह बरकरार है और उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए वो आगे भी नजर आएंगे। इसके अलावा कई सारे नाम नए भी हैं, अर्चना सिंह जैसे कि और राजू मालवी की अगर हम बात करें होशंगाबाद से आती हैं। पहले वीडी शर्मा की टीम में उनको जो है प्रवक्ता की जिम्मेदारी थी, अब उनको प्रदेश मंत्री बनाया गया है। सीधे तौर पर महिलाओं का नेतृत्व करती हैं। इसके अलावा बबीता परमार एक नया नाम है। कोषाध्यक्ष की बात करें तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश जैन को दी गई है। इसके अलावा कार्यालय मंत्री की अगर हम बात करें तो श्याम महाजन जो पहले रीवा संभाग की अगर हम बात करें तो वहां पर संभागीय दायित्व संभाला करते थे वीडी शर्मा की टीम में, उनको जो है अब कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टीम काफी नए युवा चेहरे भी टीम में नजर आए हैं। महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली है। 7 महिलाओं को जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 4 जो मोर्चे हैं बीजेपी के, खास तौर पर अगर हम बात करें तो उन मोर्चों के अध्यक्षों को भी जो है यहाँ पर बदला गया है। यानी अगर हम बात करें किसान मोर्चा, पहले सीधे तौर पर जो होशंगाबाद नर्मदापुरम सीट से जो सांसद हैं दर्शन सिंह चौधरी, वो किसान मोर्चा संभाला करते थे, अब इसकी जिम्मेदारी जयपाल सिंह चावड़ा को दी गई है। तो जयपाल सिंह चावड़ा एक नया चेहरा है, पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर इस बार जो है टीम हेमंत में अब वो जो है किसान मोर्चा की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। एससी मोर्चे की बात करें तो भगवान सिंह परमार पर को ये दायित्व दिया गया है। एसटी मोर्चा को भी जो है बदला गया है। पंकज टेकाम जो है अब एससी मोर्चे के को लीड करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बात करें तो युवा चेहरे को एक बार फिर से हेमंत खंडेलवाल की टीम में जगह दी गई है और पवन पाटीदार को जो है पिछड़ा वर्ग मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें युवा चेहरों की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, भले ही वो टीम वीडी शर्मा में रहे हैं, उनको दोबारा से मौका दिया गया है। और महिला सशक्तिकरण भी साफ तौर पर नजर आता है, जहां पर अच्छा खासा नेतृत्व करती हुई महिलाएं। देखा जाए कि कार्यकारिणी की जो लिस्ट आई है उसमें साफ दिखाई देता है बीजेपी का जो मूल मंत्र है युवाओं को मौका देने का। एक बात आपसे और मैं समझना चाहता हूं, देखिए जो सांसद और विधायक हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब बात पार्टी की आती है तो बीजेपी वो पार्टी है जिसका कुनबा बड़ा है, जिसमें नेताओं की कोई कमी नहीं। बीजेपी और सांसदों को ये जिम्मेदारी देने के पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि और भी पार्टी में बड़े चेहरे, बड़े नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती थी। जी बिल्कुल, ये पूरी सोच समझ के रणनीति के तहत किया गया। ये कोई पहली बार नहीं है ऋषभ के इस तरीके का निर्णय लिए गए हों। हमने देखा प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी अभी तक वीडी शर्मा ने जिस तरीके से अपनी टीम का ऐलान किया था, और उसके बाद वो खुद प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ साथ जो है सांसद भी थे। और मौजूदा जो विधायक हैं हेमंत खंडेलवाल, उनको जो है क्योंकि उनका संगठन का अनुभव लंबा है और यहाँ पर सीधे तौर पर जो संगठन है, क्योंकि बीजेपी में साफ तौर पर सत्ता और संगठन समन्वय के साथ तो काम करती है, लेकिन बीजेपी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो संगठन से चलती है। और यही कारण है कि आगामी समय में, क्योंकि अभी कोई हार्ड एंड फास्ट चुनाव नहीं है, और यही कारण है कि टीम हेमंत का जो ऐलान किया गया है इन तमाम चीजों को देखकर किया गया है। आगामी समय में जो तमाम पार्टी के कार्यक्रम होना है और तमाम चीजें होना है, क्योंकि बूथ स्तर पर पार्टी का विस्तार करना है, और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 64,000 से ज्यादा जो बूथ है वहां पर पार्टी और सरकार के जो जन कल्याण काम है उनको जन जन तक पहुंचाना है। और अब हेमंत खंडेलवाल की जो ये टीम है वो अब इन कामों को जनता के बीच में लेकर जाएगी। और यही कारण है कि लता वानखेड़े जो सागर से सांसद भी हैं, उनको यहाँ पर सीधे तौर पर मौका दिया गया है। तो निश्चित रूप से
डबल दायित्व उनके पास होगा, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ संगठन विस्तार को लेकर टीम हेमंत ने जो है लंबी तरीके से, अगर हम बात करें, एक लंबा समय लिया है हेमंत खंडेलवाल ने ये जो प्रदेशाध्यक्ष महिलाओं बनने के के बाद। नाम सामने आ रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट है, बीजेपी ने ये भी साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो मूल मंत्र जनता के बीच में बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था, मोहन सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, उसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस है बीजेपी पार्टी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।